दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा ने हमेशा से ही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ग्लोरीफाई किया है। एक वही है जिसने इसे जिंदा कर रखा है, वरना बॉलीवुड तो अपनी 2 कौड़ी के प्रोपेगेंडा के चक्कर में हमेशा से ही हमारी भारतीयता का विनाश करता आ रहा है। तो आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत गर्व होगा, एक भारतीय और एक सनातनी होने पर। अखंडा यह एक तेलुगु मूवी है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है बोयपति श्रीनु ने। इसे द्वारिका क्रिएशन ने प्रोड्यूस किया है और एस थमन ने इसका म्यूजिक दिया है। ये वो फिल्म है जिसमें दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, लेकिन दिल 100% खुश हो जाएगा भारत में ऐसी फिल्में बनती देखकर। जिस भगवान शिव के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं, जिनकी तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ सकती है, जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत है, जिनके सामने आप पूरी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मूर्ति के आगे आप सिर झुकाते हो, अगर उसमें से भगवान शिव खुद बाहर निकलकर धरती पर आ जाएं, तो फिर क्या होगा? तांडव, सर्वनाश और मौत का नंगा नाच। कहानी में हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक खदान है जहां पर कॉपर की खुदाई होती है, लेकिन ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है। असलियत में यहाँ से यूरेनियम को ढूंढकर निकाला जाता है। यूरेनियम सबसे खतरनाक पदार्थ है। इसका इस्तेमाल आज के टाइम में न्यूक्लियर हथियार बनाने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को सन 1789 में मार्टिन हेनरिच कपोर्ट ने खोजा था। इसका नाम सोलर सिस्टम के 7th प्लेनेट यूरेनस के नाम पर रखा गया है। अब सोचने वाली बात है कि नेचुरली जो पदार्थ एक तारे के सुपरनोवा से बनता है, उसे आर्टिफिशियली धरती पर बनाया जाएगा, तो इससे पूरी धरती के साथ साथ इंसानियत की तो वाट लगेगी ही। इस खदान का मालिक वर्दा, जिसके नाम से पूरे शहर की फटती है, लेकिन इस वर्दा का सिर सिर्फ एक इंसान के सामने झुकता है, बाबा जी। इनके पास जादुई काली शक्तियां हैं, जिससे ये लोगों का भविष्य देख लेते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब खदान से जो यूरेनियम निकाला जाता है, उसकी रेडिएशन से आसपास वाले गांव में रहने वाले लोग पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ के मालिक मुरली कृष्णा से यह हादसा बर्दाश्त नहीं होता है और वो वर्दा को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो नाकाम रहता है। वो ढोंगी बाबा की काली शक्तियों के चपेट में आ जाता है और वो बुरी तरह से फंस जाता है। अब यहाँ लग रहा था कि इस गैर कानूनी खदान को कोई रोक ही नहीं पाएगा। तभी आगमन होता है एक साय का, अखंडा, जो खुद को शिव बोलते हैं। हाथ में त्रिशूल, गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं और गेटअप ऐसा कि मौत भी उनसे डरकर भाग जाए। वैसे एक बात तो है, सिर्फ हिंदू धर्म के भगवान ही ऐसे भगवान हैं जो छाती ठोक कर कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, नहीं तो बाकी सब अपने आप को सर्वेंट्स बताते हैं, लेकिन पता नहीं किसके। खैर, अब जब भगवान खुद धरती पर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज होंगी। तो इस भगवान और शैतान के महायुद्ध में क्या होता है, यह जानने के लिए इस मूवी को जरूर देखिएगा। कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पुराने जमाने की संतोषी माता टाइप की मूवी होगी, तो जी नहीं, ऐसा सोचने की गलती भी मत करिएगा, क्योंकि अब भगवान है तो लॉजिकल के साथ साथ मैजिकल भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने सिर्फ मूवी का 20% ही बताया है, बाकी का 80% आपका दिमाग हिला कर रख देगा। यह एक्शन, इमोशन और डिवोशन का परफेक्ट मास ट्रिनिटी है। भले ही इतनी मैच्योर नहीं है, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा जिस चीज के लिए जानी जाती है वो इसमें भर भर कर है, यानी मास एंटरटेनमेंट। हालांकि इस मूवी को एक सुपर हीरो मूवी की तरह भी दिखाया जा सकता था, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है। प्रेजेंट टाइम में चल रहे बहुत सी बातों को इसमें बहुत ही डीपली टच किया गया है, जैसे मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों का तोड़ा जाना, भगवान की मूर्तियों को नष्ट करना, उनका अपमान करना, भगवान के नाम पर शैतानों वाले काम करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेंगी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये छाती ठोक कर हमारे सनातन धर्म को ग्लोरीफाई करती है। चाहे कोई इस पर कितना भी ब्लेम लगा दे कि ये प्रोपेगेंडा है, कम्युनल मूवी है, लेकिन इसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ा। लिबरल्स द्वारा इतनी आलोचना करने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। मतलब मुंह के साथ साथ इनके
पहाड़ पर भी लात मारी गई है। इसके VFX देखकर आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हमारे इंडियन सिनेमा में भी ऐसी क्रिएटिविटी मौजूद है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नंदमुरी बालकृष्ण की एक्टिंग के अलावा बाकी सबकी एक्टिंग एवरेज है। अब इतना सब कुछ जान लिया है तो यह भी जान लीजिए कि इस मास्टरपीस की भी लंका लगने वाली है। बॉलीवुड में इसका रीमेक बनने जा रहा है। क्या करें बेचारे, रीमेक और कॉपी पेस्ट पर ही इनका धंधा चल रहा है। तो ओवरऑल अखंडा एक ऐसी मास एंटरटेनर मूवी है जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसे देखा जाना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा भारतीय सिनेमा किस लेवल पर पहुंच रहा है। सो मस्ट वॉच। तो अगर आपने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।